सो हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। एक और पंजाबी मुंडा जो है वो हमारे साथ है, निहाल वढेरा। और आईपीएल में भी अब घर वापसी हो गई है, आईपीएल भी अब घर से ही खेलना है। तो ऑक्शन डे कैसा था? एक्साइटमेंट, टेंशन, क्या कुछ चल रहा था मन में? जी बिल्कुल, थोड़ी बहुत ही तो मतलब एक्साइटमेंट तो डेफ़िनेटली थी और थोड़ी सी नर्वसनेस भी थी। हम सब इकट्ठे ही बैठ के देख रहे थे ऑक्शन। तो बट जब हम मेरी बारी आई तो मैं अपनी फैमिली के साथ वीडियो कॉल पे था, तो हम सब ने ऑक्शन इकट्ठे देखी। और जब पंजाब किंग्स ने फ़ाइनल बिड करी तो बहुत अच्छा लगा, खुशी भी बहुत हुई। हम सब ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया, तो बहुत खुशी थी मेरे को भी, मेरे परिवार को भी और टीम मेंबर्स को भी। अच्छा, क्योंकि अनकैप्ड प्लेयर का रूल था, तो जो आपकी परफॉर्मेंस थी, हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुंबई इंडियंस एज अनकैप्ड प्लेयर आपको रखेगी। तो उस टाइम थोड़ा सा वो हुआ था कि यार ये क्या हुआ, इतना सब कुछ किया है, पता नहीं, क्योंकि ऑक्शन डायनेमिक्स इस बार बहुत डिफरेंट थे। काफ़ी खिलाड़ी अनसोल्ड भी चले गए, तो टेंशन थी या वो था मन में? देखो, ऐसे कोई अब ये जो डिसीजन है ये तो उनकी मैनेजमेंट के हाथ में है, तो ये तो मेरे हाथ में है नहीं। तो मुझे जो भी मौका मिला था उनकी तरफ से मैंने तो अपना बेस्ट किया, जो मतलब मेरा रोल था मैंने निभाया, बाकी उनकी कॉल थी। जो भी उनके मतलब उन्होंने जैसी भी उनकी जो स्ट्रैटेजी थी, हो सकता है कि उसमें मैं फ़िट ना हो रहा हूँ या कुछ भी ABC, मतलब जो मुझे नहीं पता। तो बट मेरे को अब खुद में इतनी सेटिस्फेक्शन है कि जितना मैंने उनके लिए किया, वो मैं मतलब अपनी परफॉर्मेंस से खुश था। और मेरे को लगता है कि वो भी खुश थे, बट आई डोंट नो कि किस तरह से उन्होंने टीम बनानी थी या कैसे था। बट मतलब अगर उन्होंने मुझे रिलीज़ किया तो उन्होंने भी कुछ सोच के ही किया होगा कि मे बी कि मेरे लिए और बेनिफिशियल है कि मैं अगर कहीं और से खेलूं तो मे बी मुझे और चांसेस मिले, कुछ भी हो सकता है। हालांकि मेरी ऐसी कोई रिगार्डिंग बात नहीं हुई। तो जो भी था चलो अच्छा होता है, जो भी क्या मतलब होता है। तो लेट्स सी अब आगे मतलब क्या होगा। पंजाब किंग्स के साथ अब खेलूँगा, होम टीम है तो एक्साइटेड हूँ। और अब ये पहला कप हम लेके आएंगे घर। वाह, ये कॉन्फिडेंस ये होता है भाई, और ये पंजाबियों को कॉन्फिडेंस बोल रहा है। और हमने देखा भी था, ये चीज़ बड़ी इंप्रेसिव लगी थी आपकी, क्योंकि आपको बड़ी टाइम पर इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर यूज़ किया गया। और शायद उस वक्त तक लोग उतने यूज टू नहीं थे निहाल वडेरा को वो 5-6 टाइप पोजीशन में खेलते हुए देखने का। बट वो क्या एज चैलेंज लिया और क्या प्रिपरेशन रही थी, और बड़ा अच्छा आपने खेला था अंडर प्रेशर। जी, मैं शुरू से ही मतलब अपने आप को ऐसे प्रिपेयर किया है जूनियर लेवल से कि मुझे कहीं भी सिचुएशन में मेरी बैटिंग आ जाए तो मुझे ये नहीं लगना चाहिए कि मैं ऐसी सिचुएशन में आया हूँ जहाँ की कभी मैं खेला नहीं हूँ। तो जब भी मैं अपनी प्रिपरेशन ऐसी करता था कि ये नहीं है कि सिर्फ एक नंबर पे ही मुझे बैटिंग करनी, एक ही टाइप का रोल मुझे आता है। तो मैंने वैसी प्रिपरेशन की, मैंने ओपनिंग से लेके 7 नंबर तक बैटिंग की हुई है, अपने जूनियर लेवल से लेके सीनियर लेवल तक। तो मुझे आइडिया होता है कैसे गेम चलानी है, किस सिचुएशन में कैसा शॉट मारना है, किस बॉलर को कब अटैक करना है, कैसे अटैक करना है। तो वो मुझे आइडिया काफ़ी था। और इन चीज़ों ने मेरे को बैक ऑफ द माइंड जो मेरा जर्नी रहा है ये बहुत हेल्प किया है। क्योंकि अगर आप जूनियर लेवल से ये करते आ रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंस एक अलग ही होता है। और जब मैं आईपीएल में एंटर भी किया तो मेरे को ऐसा नहीं लगा कि कि मैं डिफरेंट एनवायरनमेंट में आ गया हूँ। मुझे पता था कि मैं यहाँ आया हूँ और मुझे पता है मैं यहाँ में अच्छा करूँगा, और मैंने वहाँ अच्छा किया। और अब मैं पंजाब किंग्स के लिए सेम चीज़ जो मैंने मुंबई इंडियंस के लिए की है 2 साल, होपफुली मैं उनसे वहाँ जितना किया मैं उससे अच्छा ही करूँगा। और पंजाब किंग्स को डेफिनेटली हम जिताएंगे इस साल। अच्छा, आपने अपना गेम किस पर, होता ना कि बचपन से किस पर मॉडल किया, या फिर अभी भी किसको आप रोल मॉडल मानते हैं अपना, जिस तरीके से आपको है कि यार मुझे भी ऐसी क्रिकेट खेलनी है? जी, जैसे इंडियन टीम में तो काफ़ी लेजेंड्स रहे हैं। तो जब मैं छोटा होता था तो ऑब्वियसली मैंने सचिन तेंदुलकर को अपना रोल मॉडल माना है। क्योंकि छोटे होते से उनकी बैटिंग देख के डिफरेंट ही मज़ा आता था। उनकी स्ट्रेट ड्राइव देख के, उनके क्लासिकल शॉट्स देख के, जो भी वो शॉट मारे मिडल होता है। और उसके बाद फिर हमारे पंजाब के युवराज सिंह, मतलब फैंटास्टिक बैट्समैन, 6 सिक्सेस इन अ रो। और उनका जैसा फ्लो था वो अलग ही लेवल का था। और आज के टाइम पे रोहित भाई एंड विराट भाई एंड सूर्या भाई एज वेल, उनकी जो तीनों की बैटिंग है मुझे बहुत मज़ा आता है उनकी बैटिंग देख के। तो मैं ट्राई करता हूँ, जब मैं रोहित भाई के साथ भी ड्रेसिंग रूम शेयर करता था, कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर पाऊँ गेम की। सूर्या भाई के साथ भी मैं नेट्स में ट्राई करता था कि उनके साथ बैटिंग करूँ, क्योंकि मुझे पता है मैच में हम दोनों की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हम दोनों इकट्ठे बैटिंग करें। तो उनसे मैंने काफ़ी बैटिंग की चीज़ें, ट्रिक्स जो है कि अपने मतलब अंदर डाली हैं, सीखी हैं। तो उनसे कैसे स्वीप, मतलब वो जैसे मारते हैं, बहुत चीज़ें सीखी हैं। और मतलब ये चीज़ों ने मुझे बहुत हेल्प किया, और ये मेरे 4-5 क्रिकेटर्स हैं जो रोल मॉडल रहे हैं।
अच्छा, आपने जैसे बताया तो फिर जब आप मुंबई इंडियंस के जा रहे होंगे कैंप में या फिर उस ड्रेसिंग रूम में रहे, तो वहाँ तो सचिन तेंदुलकर की भी प्रेजेंस है, रोहित शर्मा भी वहाँ मौजूद हैं, सूर्य कुमार यादव। तो क्या था फर्स्ट डे, किस तरीके की नर्वसनेस थी और कैसा लगा यार कि वाकई क्या ये रियलिटी है, मैं अब इन सब लोगों के साथ हूँ, खेलूँगा भी? जी, फर्स्ट डे तो मुझे याद है जब मैं रोहित भाई को मिला था। एक्चुअली विमेंस का आईपीएल चल रहा था एंड हमारी टीम फाइनल खेल रही थी विमेंस की, उनका मैच चल रहा था। तो हमें हमारा वहाँ कैंप चल रहा था आईपीएल का, हमारा फर्स्ट डे तब रिपोर्टिंग डे ही था और हमें बोला था कि गर्ल्स का फाइनल है तो हम सब टीम उनको सपोर्ट करने जाएंगे। तो हम सब गए, तो वहाँ रोहित भाई और सचिन सर भी आए हुए थे। तो वहाँ वहाँ फर्स्ट टाइम मेरी मुलाकात हुई थी। मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि रोहित भाई और सचिन सर को मेरे बारे में पता होगा। तो मैंने जैसे हेलो किया, फिर उन्होंने मेरे को मतलब हैंड शेक किया और उन्होंने बोला हाँ हाय निहाल, और आगे से खुद ही तो अच्छा लगा ये सुन के कि उन्हें पता है कि हाँ मैं मुंबई इंडियंस में आ गया हूँ। तो ये अच्छी फीलिंग थी। और सूर्या भाई को जब मैं पहली बार मिला तो मुझे याद है कि उन्होंने मेरे को अप्रिशिएट किया था कि तेरा यू हैव हैड अ फैंटास्टिक डोमेस्टिक सीज़न और यही कंटिन्यू करना आईपीएल में। और हालांकि मैंने सिर्फ हाय ही बोला था, तो मतलब ये इससे पता चलता है कि उनकी इन्वॉल्वमेंट कितनी ज़्यादा है अपनी टीम को लेके, ना कि सिर्फ वो इंडियन टीम के बारे में बट ऑल्सो आईपीएल टीम जिससे वो खेलते हैं। वो ये नहीं है कि सिर्फ जो कोर मेंबर्स हैं, हालांकि जब मैं गया था मैं तो एक न्यू मेंबर था, तो मैं तो एज अ न्यू कमर ये एक्सपेक्ट भी कर सकता हूँ कि उनको मेरे बारे में ना पता हो। बट ऐसा बिल्कुल नहीं मुझे फील हुआ कि मैं एक न्यू कमर हूँ। मेरे को एक फैमिली जैसा ही ट्रीट किया उन्होंने और मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ज़्यादा डर, ज़्यादा नर्वसनेस अपने मतलब हीरोज से मिलने में थी या फिर ये था यार कि अगले दिन अब प्रैक्टिस में बुमराह को खेलना है? नहीं, लकीली जब मैं पहले साल गया था तो मेरे को बुमराह भाई को खेलना नहीं पड़ा था क्योंकि वो थोड़ा इंजर्ड चल रहे थे। बट इस साल जब मैं बुमराह भाई को खेला नेट्स में तो बहुत मतलब ही इज़ एक्चुअली द टफेस्ट बॉलर आई हैव एवर फेस्ड। तो उनको तो एक्चुअली थोड़ा थोड़ा डर ही लगता था खेलते हुए कि भाई ये पैर ना तोड़ दे अपनी यॉर्कर से। तो एक बार ही मेरे को याद है बुमराह भाई अपनी यॉर्कर की प्रैक्टिस कर रहे थे और मुझे बैटिंग करवा दी उनके आगे, और मैंने तो बुमराह भाई को बोला बुमराह भाई आप प्लीज़ बोल्ड कर दो मुझे, मेरा पैर मत तोड़ देना। तो ही इज़ एक्चुअली दैट टफ टू फेस, बट मज़ा आता था ये चैलेंज मतलब नेट्स में उनको खेलने में भी। और अच्छा उस पेस पे बुमराह भाई की बॉलिंग खेलनी, मतलब मज़ा डेफिनेटली आया। उस चीज़ ने मेरे हेल्प भी किया आईपीएल में परफॉर्म करने में। अच्छा, आपकी जो नो डाउट आईपीएल कोई आता है, डोमेस्टिक में कोई खेल रहा है तो टैलेंट तो रहता है। आपकी जो चीज़ स्टैंड आउट करी थी वो थी मैच्योरिटी, क्योंकि एज एन इम्पैक्ट प्लेयर उस सिचुएशन में आना और वहाँ से जो आपने हमेशा पार्टनरशिप्स लगाते थे, तो वो कहाँ से क्या चीज़ आती है? मुझे याद आती है आपकी और तिलक की अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स पार्टनरशिप हुई थी, क्योंकि मैं राजस्थान को सपोर्ट करता हूँ, तो मैं तो ये चाह रहा था आप में से कोई आउट हो जाए। इवेंचुअली आप लोग आउट भी, मैच टाइट हो गया था वो। तो वो सिचुएशंस कैसे तैयार होते हो आप उनके लिए? जी, उससे राजस्थान रॉयल्स मेरी फर्स्ट गेम थी सेकंड सीज़न की। मैं उससे पहले 5-6 गेम्स कंसेक्यूटिवली बाहर बैठा हुआ था। आई वाज वेटिंग फॉर माय अपॉर्चुनिटी। तो जब मैं बाहर बैठा हुआ था और हमारे ये टीम शायद 2-3 मैच हार गई थी, तो मैं मेंटली यही बाहर बैठ के सोचता था कि अगर मैं खेल रहा होता इस सिचुएशन में तो मैं क्या करता। तो टेक्निकली देखा जाए तो मैं एक तरह से अपने आप को हमेशा स्विच ऑन रखा हुआ था हर गेम में कि मैं इस सिचुएशन में हूँ तो मैं कैसे खेलता, मैं इस सिचुएशन में होता तो मैं कैसे खेलता। तो जब मुझे राजस्थान रॉयल्स के बारे में भी जब मेरी बारी आई उनके साथ, तो मुझे पता था कि ऐसी ऐसी गेम चल रही है और मुझे पता है कि गेम को कैसे चलाना है। तो तिलक भी जब था मेरे साथ, मैंने तिलक को बोल दिया था कि बस तू गेम लंबा लेके जा, जो जैसी मुझे लूज़ बॉल मिलेगी मैं उसको मारूंगा। और लकीली उस दिन मेरे को लूज़ बॉल मिली, जाते ही 2-3 उसको मैंने कन्वर्ट किया और एकदम मुझे भी नहीं पता चला कि मैं 49 तक पहुंच गया। वो तो फिर ट्रेंट बोल्ट ने एक स्लोअर बाउंसर मारी और वो हाथ में चलेगी, आउट हो गया। पर मुझे लाइक पता था कि मैं वहाँ टफ सिचुएशन में गया हूँ, मुझे पता था कि टीम को ये नीड है और मैं करके दूंगा, और मैंने किया। अच्छा, तिलक के साथ मतलब एटलीस्ट पार्टनरशिप में तो केमिस्ट्री दिख रही थी तगड़ी, और तिलक अभी जो इंडिया के लिए भी वो खेले हैं, तो ज़बरदस्त बैक टू बैक हंड्रेड्स कर देना, और वही मतलब स्टाइल ऑफ प्ले, कॉन्फिडेंस आप में लगती है चीज़। तो सभी लोग ये भी कहते हैं यार कि मुंबई इंडियंस तो फैक्ट्री है यंगस्टर्स की, और द मोमेंट आप भी पिक हुए थे तो वो कितना मोटिवेटिंग लगता है यार कि साथ का बंदा अब इंडिया पिक हुआ, इंडिया में ऐसे खेल रहा है, तो हम भी कर सकते हैं, हमने आईपीएल लेवल पर किया है, तो मौका मिलेगा तो हम भी करेंगे। नहीं, डेफिनेटली अब तिलक की बात करी जाए तो मैंने इतना कंसिस्टेंट T20 में मैंने किसी को नहीं देखा जितना तिलक है। एटलीस्ट मतलब अगर मेरे से पूछा जाए तो सबसे मुश्किल चीज़ क्रिकेट में यही होती है, अगर आप T20 में कंसिस्टेंट हो पाओ
और जिस तरह से तिलक ने कंसिस्टेंसी दिखाई है T20 में, इट्स टोटली रिमार्केबल। वो आपने तो इसका भी साउथ अफ्रीका टूर में देखा, इसने 2 कंसेक्यूटिव हंड्रेड्स की है, बट मैं तिलक के साथ अंडर 16 लेवल से खेलता आ रहा हूँ, तो मुझे पता है उसका टेम्परामेंट कैसा है। छोटे होते से ही वो अंडर 16 में भी इतने लंबे रन्स बनाता था। 16 फिर अंडर 19 इंडिया हमने इकट्ठे खेली है, वहाँ भी उसने लंबे रन बनाए हैं, तो उसका मुझे मतलब डेफिनेटली आइडिया था कि ये इंडिया डेफिनेटली खेलेगा, और उसने खेला भी है। तो हाँ, उसको देख के अच्छा लगता है कि वो मेन इंडियन टीम में एज अ मेन मेंबर इस्टेब्लिश हो रहा है, अच्छा लगता है। और मुझे भी अच्छा लगता है कि हम दोनों बात करते रहते हैं, जब हम बैटिंग करते हैं इकट्ठी, तो मुझे पता चलता है कि हाँ मतलब जब वो बात करते हैं तिलक या सूर्य भाई, रोहित भाई, तो वो बताते हैं कि हाँ तेरे में भी वो कैपेबिलिटी है। तो बस अब मैं अपनी वेट कर रहा हूँ मेरा अच्छा सीज़न जाए, ताकि मैं भी इंडियन कैप जल्दी से जल्दी पहन सकूँ और फिर वहाँ एज अ मेन मेंबर इस्टेब्लिश हो सकूँ। अच्छा, जो आपने कहा कि बुमराह से एक रिक्वेस्ट होती थी कि बुमराह भाई पैर पे मत, तो आपके पास तो यहाँ पर अर्शदीप भी हैं। अर्शदीप भी इक्वली इफेक्टिव और इक्वली गुड, और मानना पड़ेगा, अभी हम बात कर रहे थे हरप्रीत भाई से भी यही बात बोली कि यार उनकी जो जर्नी और जो राइज रहा, मतलब कहीं लगा ही नहीं कि एक यंग बॉलर आया है, थोड़ा टाइम लेगा एडजस्ट होने में। T20 में ऐसा लगा कि एक सीजन कैंपेनर हमेशा से बॉल डालता हो, तो उनको भी नेट्स में होती है कभी कभार रिक्वेस्ट कि भाई और थोड़ा कम हो जाए। नहीं, डेफिनेटली अर्श के साथ भी मैं काफ़ी टाइम से खेलता आ रहा हूँ, अंडर 19 डेज से हमने इकट्ठे खेला है, तो वो फैंटास्टिक, मतलब डे 1 से ही हमें पता था उसमें कुछ अलग बात है, उसका वो जो एटीट्यूड है फील्ड में वो दिखता है। और जैसे कि आप यॉर्कर्स की बात कर रहे हो, हाँ डेफिनेटली वो रहता ही है। मैं तो ट्राई करता हूँ नेट्स में कम से कम खेलूँ ताकि मेरा पैर ना टूट जाए, क्योंकि वो उसका जो यॉर्कर है उसने तो एक बारी मुझे आईपीएल में भी पहली बॉल पे बोल्ड भी किया था जब स्टंप तोड़ा था। तो मतलब मेरे को तो थोड़ा होता है कि नेट्स में तो चलो बच सकूं तो उतना बच लेता हूँ, बट हाँ हम दोनों में फ़न चलता रहता है नेट्स में। कभी वो मतलब मुझे आउट करता है, कभी मैं उसको मारता हूँ, तो ये तो फ़न बैटल चलता ही रहता है। और पर अब हम एक टीम में हैं, तो अब मैं उसको बोलूँगा मेरे पैर नहीं भाई, दूसरों के पैर तोड़। अच्छा, रिकी पॉन्टिंग साथ में होंगे, आपने सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, इन सब का जिक्र किया, तो रिकी पॉन्टिंग मतलब ठीक है, तकरीबन हम जो जनरेशन से हम आते हैं और जब हम देखते थे तो उनसे तो खुंदक ही ज़्यादा रहती थी, क्योंकि वो इंडिया को ही पीट रहे होते थे, वो ऑस्ट्रेलिया तब तो ज़्यादा जीतती थी, अब तो चलो हमारा थोड़ा अपर हैंड उन पर है। तो उनके साथ काम करने के लिए कितने एक्साइटेड हैं? जी, रिकी पॉन्टिंग तो एक मतलब लेजेंड हैं, तो हम सबको पता है उन्होंने कितने मैचेस ऑस्ट्रेलिया को जिताए हैं, और वो जैसे फेयर्स बैटिंग करते थे। तो आई थिंक मेरे को ये काफ़ी सुनने में भी आया कि रिकी पॉन्टिंग इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड कोच। और जब मेरे को जब मैं पंजाब किंग्स के लिए पिक भी हुआ था, तो मुझे MI से कॉल भी आया था जिन्होंने मुझे पिक किया था। तो उन्होंने मुझे बताया जो कि तू रिकी पॉन्टिंग के साथ काम करेगा, तुझे मज़ा आएगा, ही इज़ अ रियली गुड कोच। और मुझे बाकी प्लेयर्स से भी सुनने में आया कि ही इज़ अ वेरी गुड कोच। तो आई एम रियली एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि उनके साथ काम करने के लिए। मैं और चाहता हूँ कि मैं और गेम की और सीख सकूँ उनसे, कि गेम की सेंस कैसे सिचुएशंस पढ़नी है, और मतलब और डिफरेंट डायनामिक्स क्या कुछ कर सकता हूँ अपनी गेम को इम्प्रूव करने के लिए। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट हिम अप, कैच विद हिम। सो देखते हैं अब आगे क्या बनता है, बट आई एम रियली एक्साइटेड टू वर्क विद हिम। अच्छा, जैसे आईपीएल में वो अपॉर्चुनिटी भी होती है और हमेशा वेट भी करते हैं कि मैच के बाद देखते हैं कौन सा यंगस्टर किस प्लेयर से बात कर रहा है। तो रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, वो तो आपके ड्रेसिंग रूम में थे, बट कभी वो मौका लगा विराट कोहली या MS धोनी से बातचीत करने का, और कुछ मेमोरीज अगर आपके पास हो? जी डेफिनेटली, मैं लकी था कि मुझे विराट भाई और माही भाई के साथ, दोनों के साथ बात करने का मौका मिला। माही भाई के साथ तो आई वाज लकी इनफ कि हमारे जो एक्चुअली फिजियो है हमें दुबे सर MI के, ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम रांची। तो मैंने अमित सर को फ़ोन करके बोला, मैंने कहा वो माही भाई के साथ ही बैठे थे, तो मैंने कहा अमित सर जो भी हो मेरे को माही भाई से मिलना है, आप एक बारी प्लीज़ उनको पूछिए। तो वो लकीली तब माही भाई के साथ ही बैठे थे, उन्होंने बोला रूम में आ जा। तो मैं रूम में गया उनसे मिलने के लिए, और मैं बैठा और मैं एकदम से चुप ही हो गया, 10-15 मिनट बैठा उनके साथ पर, और मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। और उन्होंने बोला कि भाई कुछ पूछ लो अगर पूछना है तो, आप इतना घबरा क्यों रहे हो। तो मैंने कहा नहीं माही भाई ऐसा कुछ नहीं है। तो उनने फिर मेरे साथ बैठ के चाय पी हम तीनों ने, और अच्छा टाइम स्पेंड किया। उन्होंने 1-2 पॉइंट्स भी बताए अच्छे, जो मतलब मेरे क्रिकेटिंग जर्नी के लिए अच्छे हैं। और उसका आई थिंक 2-3 मैच के बाद ही हमारा CSK के साथ मैच था। तो उस मैच में मैंने 50 बनाई थी, वो मेरी डेब्यू 50 भी थी IPL में। फिर उसके बाद मुझे माही भाई फिर से मिले थे, और उन्होंने बोला तू अच्छा खेला, तूने सिचुएशन को अच्छा पढ़ा, तूने जैसे गेम लेके गया, कहता अगर तू आउट हो जाता वहाँ तो तुम्हारी टीम जल्दी आउट हो जाती,
मुझे नहीं लगता कि मुझे तुझे और कुछ बताना चाहिए, जैसा तू खेल रहा है वैसा खेलता रहे, बहुत अच्छा है। और लकीली फिर मुझे विराट भाई के साथ भी, मेरा डेब्यू गेम आरसीबी के साथ था और विराट भाई ने ही मेरा कैच पकड़ा था या डेब्यू में, तो मैं विराट भाई के पास गया और मैंने बोला कि विराट भाई आप मतलब कैसे इतना कंसिस्टेंट हो, तो क्या करते हो। उन्होंने बताया कि मैं जो भी चीज़ करता हूँ अपनी लाइफ में मैं बेस्ट करता हूँ। अगर मैं बैठा हूँ तो मैं ट्राई करता हूँ मैं अच्छे बेस्ट लोगों के साथ बैठूँ, अगर मैं पढ़ रहा हूँ मैं बेस्ट बुक पढ़ूँगा, अगर मैं मूवी देख रहा हूँ तो मैं बेस्ट मूवी देखूँगा, तो जो भी मैं, अगर मैं खा रहा हूँ मैं बेस्ट खाऊँगा। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि अगर अपने आप सराउंडिंग्स को पूरी बेस्ट इन्वायरमेंट दोगे तो ऑब्वियसली आपके साथ अच्छा ही होगा, आप जो भी अचीव करना चाहोगे आपके लिए अच्छा ही होगा। तो मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं ट्राई करता हूँ कि अब मैं वही चीज़ करूँ। बिल्कुल, और हमें भी सेम वही फीलिंग आपके साथ जो हमने सुना था और जो गेम को देखा था कि मैच्योर आपकी गेम लगती है, तो वही आपसे मिलकर भी सेम चीज़ फील हुई। और यही उम्मीद करते हैं कि आपकी जो जर्नी है इसी तरीके से आगे बढ़े, और जैसे आप भी वेट कर रहे हैं इंडिया कैप, और जैसे आपने अनाउंस किया है कि इस बारी जो है कप पंजाब उठाएगी आईपीएल में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।